ये वो स्थान है जहाँ पे आपको ठाकुर जी के कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में दर्शन हो सकते हैं। शांति का अनुभव है यहाँ पर, बहुत शांति है, असीम शांति है, बहुत ज़्यादा जो जो दिव्यता है ना वो महसूस की जा रही है यहाँ पर। कि जी जो एक गुप्त स्थली है जहाँ पे शाम और श्यामा की लीलाएं हुई हैं, बिल्कुल एहसास मन के अंदर से उठता हुआ कि हमारे ना जाने कौन से जन्मों का पुण्य जागृत हुआ है कि हमें इस समय दर्शन प्राप्त हुए हैं। ये राधा जी के श्याम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं इस शिला पे। मैं आपको क्या क्या दिखाऊं यहाँ पे, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं ना इस स्थान पे। अनसीन प्लेस है ये, इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रिमाइंड कीजिएगा, और जहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर करें वहाँ पे टाइटल में लिखिएगा अनसीन प्लेस ब्रिज का, क्योंकि ये अनसीन प्लेस है, यहाँ कोई भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे महाराज जी होंगे या साधु संत जो भी होंगे, इनफैक्ट वो भी नहीं है। आप इस शांति को ना फील करोगे, यहाँ पे कितनी शांति है। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, आप केवल इस चीज़ को फील करना। इस चीज़ को फील किया आपने। अगर आप भजन के लिए बैठेंगे ना तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भजन में खोने में। एक भी पक्षियों की आवाज़ आ रही है? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, केवल पक्षियों की आवाज़ आ रही है। देखो इतनी शांति है। ये है अनसीन प्लेस जहाँ लोगों की पहुँच से दूर है, कोई नहीं आ पाता यहाँ पे। आवाज़ सुनो, मैं चुप हूँ कुछ सेकंड के लिए। ऐसी शांति। ये है मुख्य द्वार। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का, और यहाँ पे आगे आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। यहाँ पे भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे आपको श्याम सुंदर जी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं, लेकिन पहले अंदर मैं लेके चलता हूँ और फिर हम आपको यहाँ पर भी दर्शन कराएंगे। निराली है जी, बिल्कुल। जो पेड़ है जमीन की तरफ ही जा रहे हैं सब। सर देखो, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज आपको ऐसे स्थान के मैं दर्शन कराने के लिए लाया हूँ जहाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे दर्शन मुझे सरलतापूर्वक कभी होंगे, क्योंकि ये स्थान बस प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ है। हमारे साथ जैसे कि आपने देखे हैं इससे पहले मुकेश शुक्ला जी, उन्हीं के साथ आज मैं एक स्थान पे आया हूँ। ये है श्याम कुटी। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे इतने सुंदर में दर्शन हो रहे हैं श्याम कुटी के। यहाँ की कथा वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ की क्या कथा है, लेकिन एक बात बताऊंगा, यहाँ पे ये जो स्थान है ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आता है। श्याम कुटी आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे ईजिली आ सकते हैं। वो आपको अभी मैं मुख्य द्वार जो है वो भी अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे मेरे साथ है मुकेश शुक्ला जी। राधे राधे शुक्ला जी। राधे राधे जी। और हमारे साथ मेरे सर भी हैं जो सीनियर सर हैं हमारे टेक्निकल टीम के। राधे राधे सर। हम लोग जिसे कहते हैं ना प्रभु कृपा से कार्य भी कर रहे हैं हम जिसे कहते हैं आप सभी को पता है, और दर्शन भी सर ने कहा कि मोहित जी आप हमें दर्शन भी कराइए, तो मैं कहा चलिए सर, हम भी दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन करते हैं। आज आपको यहाँ की कथा सुनाएंगे और मुकेश जी से जानेंगे कि यहाँ पे क्या कथा है। बहुत ही सुंदर पीसफुल यहाँ का भी वातावरण है। कुंड के दर्शन कराऊंगा। कुंड भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऐसा कुंड मैंने नहीं देखा ब्रज में अब तक, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ की कथा सुनाता हूँ, और एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पे शिला रूप में राधे कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, वो भी अभी आपको आगे दर्शन होंगे। पहले जानते हैं यहाँ की कथा। राधे राधे शुक्ला जी। राधे राधे जी। शुक्ला जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम दर्शन करने आए तो सोचा था कि बहुत जिसे कहते हैं कि ऐसा लगा था कि हमें अंदर प्रवेश करते हुए कि यहाँ पे स्थान नहीं होगा, मंदिर पता नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे आए देखकर इतना अच्छा एहसास हुआ,
बहुत सुंदर में यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है और स्थान पूरा हरा भरा स्थान है। तो यहाँ की क्या कथा है अपने श्रीमुख में बताइएगा पहले। यहाँ पे ठाकुर जी बंसी बजा करके राधा रानी को रिझाते थे। राधा जी की श्याम जी की यहाँ पर मुलाकात होती थी। ये गिरिराज पर्वत के निकट में है यह स्थल और गिरिराज परिक्रमा मार्ग में है ये आता है। और ये इस स्थल का नाम है श्याम कुटी। श्याम कुटी। श्याम कुटी। मैं एक बार और पूछना चाहूँगा आपसे एक चीज़, जैसे कहते हैं मेरे मन में है कि जब राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ पे आते थे, वंशी बजाते थे ठाकुर जी, क्या संग में सखियाँ भी रहती थी उनके? नहीं, सखियाँ कुसुम सरोवर पे रह जाती थी। ठाकुर जी बंसी बजा करके राधा रानी को प्रसन्न करते थे। तो ये अपनी वो स्थल है जहाँ पे ठाकुर जी प्रसन्न करते थे राधा रानी को वंशी बजा करके। और यहाँ पे जो हम कुंड देख रहे हैं, ये कुंड भी श्याम कुटी के मतलब यहाँ पे नाम से है? हाँ, श्याम कुटी के ही नाम से है यह श्री कुंड। श्री कुंड। तो और यहाँ पे जो हम नव निर्माण देख रहे हैं कुंड का, इसका आपको अगर अनुभव कब हुआ है इसका? ये अभी हुआ है, जो 2009 में हुआ है पुनरुद्धार। यानी कि पुनः जो उसका जीर्णोद्धार है वो 2009 में हुआ है। 2009 में हुआ है। 2009 में हुआ है। बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो नहीं रहते हैं यहाँ पे, वो कहीं चले गए हैं, अभी चले गए हैं। और ये जो आप वृक्ष यहाँ पे जो देख रहे हो वृक्षावली, यह प्राचीन वृक्षावली है, जिसको पीलू बोलते हैं। पीलू के वृक्ष बोलते हैं इनको। और अंत में एक चीज़ पूछना चाहूँगा शुक्ला जी, जो हम इतने सुंदर रूप में दर्शन होने शिला में, इस शिला के बारे में भी थोड़ा सा व्याख्या कीजिएगा। ये गिरिराज शिला है, इसमें राधा कृष्ण की युगल छवि के दर्शन है। और यहाँ ये चरण दर्शन है। ये चरण दर्शन है। यहाँ पे भी हमें 2 चरण के दर्शन हो रहे हैं, जैसे कि मतलब ये ठाकुर जी, ये राधा कृष्ण का युगल स्वरूप के दर्शन है। एक राधा जी का, एक श्याम जी का। एक श्याम जी का। तो दोनों एक है, राधा कृष्ण कन्हई और एक प्राण दो देही। एक प्राण दो देही। शांति का अनुभव है यहाँ पर। बहुत शांति है, असीम शांति है। बहुत ज़्यादा जो दिव्यता है ना, वो महसूस की जा रही है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, जब मैंने फील करा है ना, भले ही यहाँ पे हमें और कोई नहीं मिल रहा है, हम ही यहाँ पे हैं सभी, लेकिन तो यहाँ पे जो इस समय मन के अंदर भाव है वो ऐसे है कि जी जो एक गुप्त स्थली है जहाँ पे शाम और श्याम की लीलाएं हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 एहसास मन के अंदर से उठता हुआ कि हमारे ना जाने कौन से जन्मों का पुण्य जागृत हुआ है कि हमें इस समय दर्शन प्राप्त हुए हैं कि पता नहीं भगवान ने मुझे इसका भागी कैसे बना दिया। प्रभु की असीम कृपा है हम पर। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है यहाँ पे दर्शन करके। बहुत ज़्यादा शांति है। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर यहाँ पे दर्शन करने हम लोग आज आ पाएँ, ये तो श्यामा की और हमारे श्याम की मर्ज़ी के बिना पॉसिबल नहीं था। ऐसे स्थानों पे मैं जो दर्शन कर रहा हूँ ना, और आप सभी को यहाँ पे दर्शन करा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मन में जो भाव आते हैं ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम किसी भी रूप में। यहाँ पे जब आए थे तो नहीं सोचा नहीं था कि ऐसे दर्शन होंगे। श्याम कुटी के नाम से हमें शुक्ला जी ने बताया था, तो मुझे भी ऐसे प्रतीत हुआ था कि कुटी बनी हुई होगी, एक छोटी कुटी होगी, वहाँ पर हमें दर्शन होंगे। लेकिन बहुत ही सुंदर में यहाँ पर स्थान है और शांति ऐसी है। अगर मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे मोहन होता हूँ ना, तो आप उस चीज़ को फील करना। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ उस चीज़ को। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे एक कुंड भी है, और कुंड से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिस पर मेरी नज़र पड़ी है अभी। आप सबसे पहले ये देखिए, ये वृक्ष देख रहे हैं आप, हैरानी होती है इस वृक्ष को देखकर। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो वृक्ष है ना, कुंड है, कुंड से पहले जो मेरी नज़र पड़ी है। हालांकि जो वृक्ष है ये यहाँ से अभी नीचे से कटा हुआ है, लेकिन जो इसमें बेल है ना, उस बेल की वजह से देखो पेड़ में भी हरियाली है। ये पेड़ देखो आप, किस प्रकार के वृक्ष हैं, और इनको स्पर्श करना भी बहुत
जिसे कहते हैं ना दिव्यता का अनुभव एहसास कराता है, क्योंकि ऐसे वृक्ष आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे ब्रिज के अलावा। हरियाली इसमें अभी भी आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगी हरियाली। और सामने है ये कुंड। और शुक्ला जी से मैं पूछना चाहूँगा, शुक्ला जी इस कुंड का क्या नाम इसको कहा जाता है? वैसे इसको भी श्याम कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये है श्याम कुंड। और बहुत ही बेसिक जिसे कहते हैं ना एक डिज़ाइन, और ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। बहुत अट्रैक्टिव है ये भी डिज़ाइन, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सुंदर है। ये बारिश के टाइम पर जैसे कि आगे तक होगा भराव, आप देख सकते हैं। लेकिन बारिश में क्या होता है कि मिट्टी जो होती है ना वो नीचे कच्ची हो जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये नीचे गिर गया हिस्सा। लेकिन आप देख सकते हैं ये है श्याम कुंड, और वैसे बहुत ही पतला है। ये यहाँ पे वॉक करते हुए थोड़ा सा भय हो रहा है मन में, कहीं से पैर स्लिप हो गया तो प्रॉब्लम ना हो जाए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे स्थान जो मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ ब्रिज के, अनसीन प्लेस है ये, इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रिमाइंड कीजिएगा। और जहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर करें वहाँ पे टाइटल में लिखिएगा अनसीन प्लेस ब्रिज का, क्योंकि ये अनसीन प्लेस है, यहाँ कोई भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे महाराज जी होंगे या साधु संत जो भी होंगे, इनफैक्ट वो भी नहीं है, वो भी अपने किसी भी कार्य किसी भी अपने लिए बाहर गए होंगे। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा कि प्लीज़ ये है अनसीन प्लेस, ये स्थान है श्याम कुटी, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली। यहाँ पे प्रभु आके वंशी बजाया करते थे राधा रानी को, जिसे कहते हैं मनाया करते थे। तो ये प्रभु की लीला स्थली है, यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। पूरी कोशिश करूँगा यहाँ की लोकेशन पिन कर सकूँ, वरना आप कभी भी आएंगे गोवर्धन जो परिक्रमा है, परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी आती है, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। श्याम कुंड आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ देखकर। और ऐसे ये वो स्थान है जहाँ पे आपको ठाकुर जी के कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में दर्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों के अलावा। 3 लोग सामने देख रहे हैं आप, और एक मैं, यानी कि 4 लोग हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसे स्थान, ये स्थान वो है जहाँ पे आपको प्रभु का एहसास, प्रभु के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अनसीन प्लेस है, ये है श्याम कुंड। यहाँ पे कभी भी आप आते हैं, यहाँ पे आपको ईजिली दर्शन हो जाएंगे। और यहीं पर ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कुंड के समक्ष ही यहाँ पे बैठने का स्थान बनाया हुआ है। कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे विश्राम से आराम से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक गिरिराज जी की शिला है। यह है गिरिराज जी। ये पूरी जो शिलाएं देख रहे हो आप, ये गोवर्धन पर्वत है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सारी शिलाएं जितनी भी आप सामने देख रहे हो, ये गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। आप सभी से बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ में फोकस कीजिएगा। ऐसे स्थान मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये ब्रिज के अनसीन प्लेस हैं, आप सभी के लिए मैं जो लेकर आ रहा हूँ। ऐसे स्थानों में कोई भी नहीं पहुँच पाता है। इनफैक्ट मैं इस टाइम पर जो यहाँ पे हूँ अभी, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। प्रभु का साथ, प्रभु का जिसे कहते हैं, ऐसे स्थान, ये वो स्थान है जहाँ पे लिटरली मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप भजन के लिए, यहाँ पे शांति के लिए अगर आप बैठते हैं तो आपको प्रभु आपको कहीं पर भी किसी भी रूप में कैसे भी आपको उनका आभास हो जाएगा। ये वो स्थान है जहाँ कोई नहीं आ पाता है सरलतापूर्वक, वहाँ पे प्रभु के दर्शन आपको आसानी से होते हैं। ये अनसीन प्लेस है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक शिला है इस जाली के अंदर, जो गिरिराज जी का ही रूप है, जिसको कवर कर दिया गया अच्छे से।
बताइए जी। रज, इस रज को अपने मस्तक पे लगाना, जिसे कहते हैं प्रभु की कृपा से ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी इस रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं। ऐसा सौभाग्य प्रभु सबको दे, जो सौभाग्य यहाँ पे ब्रज में आके हमें प्राप्त होता है। ये राधा कृष्ण का योग का रूप है ना। श्यामा और गौड़वन, ये शिला वैसे और पर्वत से देखा जाए तो इसको कवर किया गया है शुक्लज, तो यहाँ पे यानी कि कुछ प्रभु का ये रूप में ही होगा। ये राधा कृष्ण के युगल तो रूप दर्शन है। जो आप देख रहे हैं ये श्यामा और ये गौड़वन यानी कि ठाकुर जी के शिला गिरिराज जी के पर्वत में। यहाँ पे ये पूरा गोवर्धन पर्वत है, जितना भी आप देख रहे हैं, जितने भी शिलाएं आप देख रहे हैं, सारा ये गोवर्धन पर्वत है। तो यहाँ पे शुक्ला जी वैसे आप भक्तों का ही मार्गदर्शन करें कि अगर कभी यहाँ पे आना चाहें वो किस प्रकार यहाँ पे आ सकते हैं। ये गिरिराज जी की परिक्रमा में आता है। इसके सामने ही संत निवास है। संत निवास के सामने से ये रास्ता आता है। किसी भी स्थानीय व्यक्ति से आप पूछेंगे कि हमें श्याम कुटी पर दर्शन करने हैं, तो हर व्यक्ति आपको यहाँ का रास्ता बता देगा। बिल्कुल। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जो यहाँ पे मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं, वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ताकि आप भविष्य में यहाँ पे आए तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप यहाँ पे, जैसे कहते हैं, सभी भक्त यहाँ पे आ सके दर्शन के लिए। अब चलते हैं बाहर की ओर। शुक्ला जी, यहाँ पे जो हम दर्शन कर रहे हैं, यहाँ की हर एक, जहाँ पर भी नज़र जा रही है दूर दूर तक, एक जिसे कहते हैं असीम शांति और बहुत ज़्यादा खिंचाव। इसका कारण क्या है, एक बार हमें ये बताइएगा। देखिए प्रभु जी, ये ठाकुर जी की गुप्त लीला स्थली है और जिस पे ठाकुर जी की कृपा होती है वही यहाँ आके दर्शन करता है। और जो भी भक्त यहाँ आकर के दर्शन करेगा, 10 मिनट 20 मिनट यहाँ बैठ कर के विश्राम करेगा, तो उसे यहाँ शांति की अनुभूति होगी और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सच बताऊँ, हम सभी यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, जाने का मन नहीं कर रहा। सीरियसली बताऊंगा, ऐसा अट्रैक्शन है यहाँ पे इस जगह में कि मेरे साथ सर भी है। सर का ऐसा अभाव हो रहा है। बस मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ आकर जैसे मेरे पाप और मेरे संताप दोनों शांत हो गए। मैं सच बताऊंगा आपको, जाने का मन नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं तो शुक्ला जी का शुक्रिया करेंगे हम सभी कि वो हमें दर्शन कराने के लिए लाए। आप सभी से बस मैं कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितना भी हो सके, क्योंकि यहाँ पे ना आप देखेंगे अभी कोई है नहीं। हम लोग यहाँ पे बस प्रभु की कृपा हुई, माँ राधा रानी की कृपा हुई कि यहाँ पे दर्शन करने आ सके। आपको एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बैठने का स्थल है, यानी कि कभी आप आते हैं भविष्य में तो आराम से आप यहाँ पे बैठकर दर्शन कर सकते हैं शांति से। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, प्रभु भजन में आप आराम से बैठ सकते हैं। ये कुंड तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है, आप यकीन मानिए, इस कुंड को देखकर ना, इस कुंड को देख के मेरे अश्रु आ रहे हैं। ठाकुर जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, इस कुंड को देख के मेरे अश्रु आ रहे हैं आँखों में। हालांकि सिंपल कुंड है, नॉर्मल कुंड बना हुआ है, लेकिन एक अट्रैक्शन है इस कुंड में। वो ठाकुर जी जाने ठाकुर जी की क्या लीला है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। आराम से आप आके यहाँ पे आके बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो कुछ समय, जैसे भी आपको यहाँ पे आके आराम से प्रभु भजन में यहाँ पे बैठ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा साथ के साथ में, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। आपने जैसे कि देखा था कि हम लोग यहीं से एंटर हुए थे, और यहीं से एंटर होने पर आपको सामने ही दर्शन होते हैं श्याम कुंड के। और ये पूरा श्याम कुटी है, बहुत ही आनंदमय, पीसफुल यहाँ का वातावरण है। गोवर्धन पर्वत है सारे, जितने भी आप शिलाएं देख रहे हैं, राधा कृष्ण के लिए नतमस्तक हो रहे हैं। ये सारे वृक्षों पर दृष्टि डालिए और देखिए, ये सब वृक्ष श्री राधा कृष्ण के लिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और छुटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, ये सत्यता है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी को ये वृक्ष जो हैं प्रणाम करते हैं, उसकी आकृति में जो बिल्कुल रज को छू रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए, आपने कहीं देखे होंगे ऐसे वृक्ष जो ज़मीन से, जिसे कहते हैं, निकलते हुए। देखिए, पूरा इसमें झुकाव आ गया है, जो नमन कर रहे हैं यहाँ पे इस रज को, राधा कृष्ण को। कोई भी वृक्ष आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बिल्कुल जो धरती से ना, रज से ना, जिसे कहते हैं, छुआ हो, वो वाला वृक्ष देखिए आप।
मैं आपको क्या क्या दिखाऊं यहाँ पे, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं ना इस स्थान पे कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आप सभी को बस ये कहूँगा, बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। आप लोग यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने आना। गोवर्धन की जो परिक्रमा मार्ग है वहीं पर ये श्याम कुटी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। चरणों के चिन्ह। ये चरण चिन्ह है। शुक्ला जी एक बार हाथ से में और समझाइएगा ताकि हम भक्तों को दिखा सकें। देखिए, ये राधा जी के, श्याम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं इस शिला पे। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, सामने आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा भी है चरण चिन्ह दर्शन, और ये है चरण चिन्ह। ऐसे स्थान में आके यहाँ पे आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। ये दिव्यता ऐसे स्थानों पे मैं आपको बस इतना कहूँगा कि यहाँ के दर्शन कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा। कभी आप आते हैं तो यहाँ पे साक्षात आपको दर्शन होते हैं चरण चिन्ह के। गोवर्धन पर्वत है ये, गिरिराज जो शिला है श्री गिरिराज जी की, यहाँ पे आपको हर जगह प्रभु के चिन्हों के दर्शन होंगे। सामने से समक्ष दर्शन कीजिए आप। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको श्याम कुटी का जो मुख्य द्वार है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग। यहीं पर ही आप सामने देखेंगे ये वो मुख्य द्वार है। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, और पूरी परिक्रमा चलती रहती है पूरा दिन यहाँ पे। कभी भी आप आएंगे तो बहुत ईजी वे है आपका आने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पे वाइट वाली बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, इसके सामने ये है संत निवास। यहाँ पे संत निवास है और ये कच्चा रास्ता जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोर्ड है, वो बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ। ये साइन बोर्ड की तरह काम करेगा आप सभी के लिए। ये आप देखेंगे श्री दौलत राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट का एक यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। कभी भी आप आएंगे तो आप इसके माध्यम से आपको बहुत ईजी होगा इस वे को फाइंड करना। और यहीं से यही सीधा रास्ता जा रहा है श्याम कुटी के लिए। आप आगे जाके दो रास्ते हैं, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, दो रास्ते मर्ज हो रहे हैं। एक जा रहा है सीधा स्ट्रेट, एक जा रहा है फर्स्ट कट जा रहा है बिल्कुल राइट में। आप सामने देखेंगे जो राइट में आपको थोड़ा सा घुमाव दिख रहा है कट, वो आपको जाते ही आगे राइट में जाते ही आपको श्याम कुटी लेके चला जाएगा। और ये आपका सबसे बड़ा साइन बोर्ड है। मैं जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ईजी होगा आप सभी के लिए। ये संत निवास है जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये है परिक्रमा मार्ग। आपको मैंने जैसे बताया था बहुत इजी है आप सभी के लिए यहाँ पे आना, दर्शन करना। आप आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, पूरे यहाँ पे वातावरण जो यहाँ का है वो आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हम लोग, क्योंकि हम सभी मुग्ध हो गए यहाँ पे आके ना, जिसे कहते हैं बस जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी एक स्थान और हमें कवर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा यहाँ के दर्शन, क्योंकि कुंड ने ना सच में मुझे जैसे कहते हैं मोह लिया है, मुझे मोहित कर दिया इस कुंड ने। आँखों से बस ऐसा फील हो रहा है कि अश्रु आ जाए। तो क्योंकि ऐसे ये स्थान ना, ऐसे स्थान बहुत कम है, बहुत ही रेयर है। तो आप सभी से बस ये कहूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर करना, दूसरे भक्तों तक यहाँ के दर्शन जा सके आसानी से। यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा आप। यहाँ के दर्शन करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्रभु स्थली से, श्याम कुंड से और श्याम कुटी से राधे राधे।